Hi everyone. Today we have discussed about to be the causes for the rise of the Sufi movement. आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे समझेंगे, ये पॉइंट आपका दिया गया कॉजेज ऑफ, मतलब क्या कारण था, आखिर ये सूफी मूवमेंट जो थी वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था नहीं था इसके पीछे। तो सूफी मूवमेंट में आने से पहले कुछ कॉजेज वगैरह हम लोग डिस्कस करते सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ द पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें इस चीज को अराइजिंग होने का, तो टू ब्रीज द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सेक्ट ऑफ द इस्लाम का उस समय में दो पार्ट था, एक तरह से सेक्ट आ गया, एक था सुन्नी और एक था शिया। इन दोनों के बीच में जो एक तरह से डिफरेंसेस थी ना, इनको लेकर के भी, ब्रिज जो था इनको लेकर के भी, और टू अपहोल्ड टू बी द इस्लामिक कांसेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इतना ही नहीं बल्कि एक तरह से ये जो अपहोल्ड किया गया था इस्लामिक कांसेप्ट, जो एक तरह से यूनिवर्सल ब्रदरहुड को लेकर के चलने का और इक्वलिटी ऑफ द ऑल को लेकर चलने का, ये सभी कारण बना। एंड टू चैलेंज द करप्शन एंड द ऑर्थोडॉक्सी जो भी था उस समय में सोसाइटी वगैरह, ये सब सारे चीजों को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए एक तरह से ये कारण बन गया सूफी मूवमेंट को आगे बढ़ने का। नो कहते हैं कि सूफी मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट एशिया। अगर हम लोग सूफी मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो इसकी ओरिजिनेटेड हुई थी आपका वेस्ट एशिया में। कब हुआ था? तो 9th सेंचुरी ऑनवर्ड, मतलब 9th सेंचुरी के बाद से ये स्टार्ट हो गई थी। फ्रॉम द 9th सेंचुरी, जिसको हम लोगों ने कहा कि यहां से ये जो था वो स्टार्ट हो गया था। मेनी सूफी बिगन टू बी द माइग्रेट टू इंडिया। उस समय में बहुत सारे ऐसे सूफी थे ना जो एक तरह से माइग्रेट कर करके क्या हुए थे, तो इंडिया के अंदर में आए थे। एंड दे सेटल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और आस्क द पीपल टू बी द लव गॉड। और ये लोग था ना जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में आकर के बस चुके थे, और सभी पीपल से इन लोग कहते थे कि आप लव करो, किसे? तो गॉड से। सो लीड अ सिंपल लाइफ, इतना ही नहीं बल्कि आप अपना लाइफ जो ना वो भी एक तरह से सिंपल रखिए। एंड द ट्रीट द वन अनदर एज इक्वल, और एक दूसरे से जो है ना वो आप कैसे इक्वल रहोगे, नहीं रहोगे, ये सब सारे चीज को जो है ना वो एक तरह से सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ये चीज इन्होंने जो था सूफी मूवमेंट वाले जो थे वो एक तरह से ये सब सारी की सारी बातें पीपल से उस समय में कहे थे। कहते कि दे आल्सो द इंटरेक्टेड विद द, मतलब ये भक्ति संघ, ये लोग जो भक्ति संघ जो पहले से इंडिया में था ना, इनसे भी ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्ट हुए थे। और बोथ द ट्रेडिशनल बोरोड मेनी द आइडियाज फ्रॉम ईच अदर। कहते हैं कि दोनों का जो ट्रेडिशनल आइडिया था ना वो एक ही तरह का ही था। सूफी वेयर द ऑर्गेनाइज्ड इनटू बी द मेनी ऑर्डर्स। कहते हैं सूफी को एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था बहुत सारे ऑर्डर्स में। एंड दीज ऑर्डर्स वेयर कॉल्ड द सिलसिला। इस ऑर्डर को एक तरह से सिलसिला का नाम दिया गया। एंड ईच नेम आफ्टर द फाउंडर। कहते हैं कि हर एक सिलसिला का जो नाम था ना उस समय में एक एक फाउंडर के नाम पर में इस चीज को रखा गया था। जो भी इसके फाउंडर होते थे उन्हीं के नाम पर में रखा गया था। एंड एक तरह से अगर हम लोग देखें उस समय में, तो चिश्ती और द सुहरावर्दी, ये जो सिलसिला थे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलसिला खास करके इंडिया के अंदर में इस चीज को माना गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें सूफी मूवमेंट के अंदर में हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक एक करके हम लोग आते हैं। सबसे पहले चिश्ती, जो चिश्ती एक तरह से सिलसिला जिसका नाम दिया गया था ना, उस चिश्ती सिलसिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या था। तो चिश्ती सिलसिला के बारे में सबसे पहले सिलास के बारे में हम लोग आते हैं। ये सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चिश्ती सिलसिला के बारे में कहा गया था कि ख्वाजा म्यूद्दीन चिश्ती, ये नाम था उस समय में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सूफी संत इनटू बी द सिलसिला। कहते हैं कि ये जो सिलसिला थी ना उसमें सबसे ग्रेटेस्ट अगर सूफी संतों में नाम आता है तो ख्वाजा म्यूद्दीन चिश्ती का ही नाम आता है। ये चीज हम लोग जानते हैं। नो हिज दरगाह एट द अजमेर इज टुडे। कहते हैं कि इनका दरगाह भी बनाया गया है कहां पे, तो अजमेर में। अ पिलग्रिमेज सेंटर विजिटेड बाय द हिंदूज एंड द मुस्लिम। कहते हैं कि वहां पर में ये जो दरगाह बनाया गया है एक पिलग्रिमेज सेंटर बना हुआ है, जहां पे हिंदू से लेकर के मुसलमान वगैरह जी जो है ना वो सभी के सभी वहां पर में जाते हैं, मतलब एक तरह से उस दरगाह के अंदर में जाते हैं। तो जो भी उस समय में जितने भी मुसलमान चाहे हिंदी जो भी अभी भी हैं, ये सिख्स वगैरह जो है ना वो अभी भी वहां पर में जाते हैं। अदर फेमस चिश्ती अगर संत की हम लोग बात करें, और जो दूसरे फेमस चिश्ती संत वगैरह जो थे ना, देवे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, एक तरह से नाम दिया गया था बख्तियार काकी। इसके बाद में बाबा फरीद, इसके बाद में आपका नासिर उद्दीन चिराग आए दिल्ली, और इसके बाद में और इतने सारे ग्रेटेस्ट वगैरह जो थे ना, ये नेम्स वगैरह वहां पर में चिश्ती जो सिलसिले के जो एक तरह से संत माने जाते थे, सूफी संत, उनका नाम दिया गया था। अगर हम लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया की भी बात करते हैं तो ये भी इसी के अंदर में आते थे। एंड ही वाज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द महबूब इलाही। कहते हैं कि नहीं, इनको एक तरह से महबूब इलाही के नाम भी दिया गया, दैट मींस द बिलॉर्ड ऑफ द गॉड भी इनको माना गया था।
by the his follower and his दरगाह in Delhi, कहते हैं कि इनकी जो दरगाह है ना वो कहां पे, दिल्ली में है, and is visited by the hundreds of the people every day, वहां पर में ना लगभग hundreds of people जो वो हर एक दिन वहां पर में जाते हैं, उस दरगाह में जाते हैं अपना मत्था टेकने के लिए, पूजा करने के लिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद में चिश्ती के बाद में अगर हम लोग आ जाए तो वो था आपका सुहरावर्दी का, ये एक सिलसिला तो था ही। इसके बाद में हम लोग आते हैं सुहरावर्दी, ये भी एक सिलसिला का नाम था। हम लोगों ने दो पार्ट में इस सिलसिला को क्या किया था, तो डिस्कस, ये डिवाइड कर दिया था। अब सुहरावर्दी सिलसिला की बात आती है तो कहा गया कि शेख बहाउद्दीन झकड़िया, एक नाम है ये, was the first great saint of the सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला का सबसे पहला अगर ग्रेट संत माना गया वो था आपका शेख बहाउद्दीन झकड़िया, नाम दिया गया था। ओके, इसके बाद में इसमें दिया गया कि अगर अदर और फेमस सुहरावर्दी संत की बात हम लोग करते हैं तो शाह आलम, इसके बाद में आपका आता है शाह आलम बुखारी, फिर इसके बाद में आपका नाम आता है शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो ये सब सारे के सारे चीजें जो है ना, नाम वगैरह इसके अंदर में आते हैं। अब आती है बात किसका, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह है आपके टीचिंग्स के बारे में कि आखिर सूफी संत के जो टीचिंग थे वो क्या थे, वो लोग किस तरह से टीच किए थे। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह यहां पर में दिया गया कि सूफी संत ने एक तरह से कैसे टीच किया था। तो सबसे पहला पॉइंट कि गॉड इज द सुप्रीम एंड शुड बी द वर्शिप थ्रू द लव एंड द डिवोशन। गॉड क्या है, एक तरह से सुप्रीम है, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल वही है, और इनको अगर हम लोग मतलब एक तरह से वर्शिप करते हैं ना, तो थ्रू द लव एंड डिवोशन के थ्रू हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक तरह से लव कर सकते हैं। मेडिटेशन एंड चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, आप मेडिटेशन करते हो या गॉड्स के नेम को चेंट करते हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट माना गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट इन्होंने टीच किया था, दैट इज द रिस्पेक्ट टू बी द ऑल रिलीजन। जितने भी सारे रिलीजन है, इन रिलीजन को आप रिस्पेक्ट करो। डिफरेंट रिलीजियस प्रीच द डिफरेंट वेज ऑफ द ये क्या कहते हैं, रीचिंग द गॉड। हर एक रिलीजन में ना गॉड के पास पहुंचने के लिए ना हर एक रिलीजन का अपना अपना एक वे अलग था। एंड द लीड अ सिंपल लाइफ, ये भी इन्होंने कहा था, इसमें प्रीच किया गया कि आप एक तरह से सिंपल लाइफ रहिए एंड कीप योरसेल्फ फ्री फ्रॉम द ग्रीड, और अपने आप को ना ग्रीड से दूर रखो। ग्रीड का अर्थ होता है जिसको हम लोग लालच कहते हैं ना, ये सब चीज से दूर रखे। ये हमारे भक्ति मूवमेंट में भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, और सूफी मूवमेंट में भी एक तरह से संतों ने इसी तरह से कहा। हेल्प द पुअर, इतना ही नहीं, आप हेल्प करिए किसको, पुअर को, बेसिकली दोस्त इन द नीड, जिसको खास करके एक तरह से जरूरत है। एंड सो द चैरिटी टुवर्ड्स टू बी द पुअर, जो भी पुअर होता है ना, इनके लिए आप दान देने की कोशिश करिए। नाउ फॉलो अ गुरु, जिसको हम लोग कहते हैं पीर, इसमें कहा गया था कि एक गुरु को आप फॉलो करिए, एंड हु वुड शो टू बी द करेक्ट द पाथ, जो आपको एक तरह से अच्छा रास्ता दिखा सके, इनको आप एक तरह से फॉलो करोगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया इसमें कि वन कैन एक्सपीरियंस द गॉड, कहते हैं कि अगर आप गॉड को एक्सपीरियंस में लाना चाहते हो ना, तो थ्रू द डिवोशनल म्यूजिक के थ्रू आप ला सकते हो। ख्वाजा म्यूद्दीन चिश्ती के बारे में कहा जाता है कि इन द पार्टिकुलर द गेट टू बी द इंपॉर्टेंसी टू बी द म्यूजिकल गैदरिंग, कहते हैं कि ये जो थे ना वो एक तरह से म्यूजिकल गैदरिंग कर करके और एक तरह से अपना वो प्रीच किया करते थे। तो ये सब सारी की सारी सिस्टम में जो थी उस समय में सूफी संत के द्वारा जो था वो प्रीच किया गया था और कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज द इंपैक्ट। आखिर इसका इंपैक्ट कितना पड़ा, तो कहते हैं कि द सूफी मूवमेंट इनकरेज द यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम, जो भी उस समय में यूनिटी थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ना, इस चीज को इन्होंने और इनकरेज किया था। इतना ही नहीं, इसमें अगर हम लोग और कहते हैं तो इट इन्फ्लुएंसेस टू बी द रूलर्स टू बी द मोर द टॉलरेंट इनटू बी द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और इससे क्या हुआ ना, तो जो रूलर वगैरह थे ना, ये लोग भी एक तरह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह करने में और हेल्प मिला इनको। एंड द सूफी संत preach in the languages spoken by the common people, जैसे हिंदूज ये भक्ति मूवमेंट की अगर हम लोग ने बात किया था, तो सूफी मूवमेंट में भी जो संत वगैरह थे ना, वो लोग उन्हीं की लैंग्वेज में स्पोकन क्या करते थे, कॉमन पीपल के लैंग्वेज में। एंड दिस इनकरेज टू बी द डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर, और एक तरह से ये जो था वो रिलीजियस लिटरेचर के नाम से जाना गया। अब जो लास्ट पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट टू बी द सिमिलरिटीज बिटवीन द भक्ति और द सूफी संत। दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या थी, मतलब क्या क्या पॉइंट ऐसे थे जो कि दोनों में मिलते थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बिलीव इन द यूनिटी ऑफ गॉड, कहते हैं कि आप बिलीव करोगे किसमें, तो यूनिटी ऑफ गॉड में। इसके बाद में ऑपोज द प्रीवियस कास्ट सिस्टम, आप ऑपोज करते हो, मतलब एक तरह से प्रिवेंट द कास्ट सिस्टम को ऑपोज कर रहे हो। इसके बाद में मतलब एक तरह से उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को ऑपोज किया था, भक्ति वालों ने भी और सूफी वालों ने भी
एक तरह से कास्ट सिस्टम को अपोज किया था। अगर हम लोग और एक पॉइंट देखिए इसमें, और जो नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें देखिए कंडेम टू बी द रिचुअल्स एंड आइडल्स, मतलब भक्ति मूवमेंट वालों ने भी रिचुअल वर्शिप को नहीं माना था, रिचुअल्स को नहीं माना था, वर्शिप आइडल वर्शिप को नहीं माना था। सूफी संत जो थे इन लोगों ने भी एक तरह से रिचुअल और आइडल वर्शिप को एक तरह से नहीं माना था। नाउ प्रीच देयर द मैसेज इन द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द मासेस, कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट में भी हम लोगों ने यही चीज पढ़ा था कि वो लोग जो अपना प्रीच करते थे ना, वो उस लैंग्वेज में प्रीच करते थे, बेसिकली जो कॉमन पीपल का अपना लैंग्वेज हुआ करता था। तो भक्ति वालों ने भी उसी तरह से किया और सूफी वालों ने भी इसी तरह से किया। तो ये एक सिमिलरिटीज कही गई थी। एंड द स्टेट्स द इंपॉर्टेंसी ऑफ अ टीचर टू बी द गाइड द डेवोटी, और जो नेक्स्ट पॉइंट था भक्ति मूवमेंट में भी वही चीज कहा गया, सूफी मूवमेंट में भी वही चीज कहा गया कि अगर आप डेवोटी बन रहे हो तो एक तरह से इंपॉर्टेंसी दो अपने टीचर को कि वो आपको इस चीज के लिए गाइड करे, क्या है नहीं है। सो दस बोथ ऑफ द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट हेल्प टू बी द क्रिएटिंग अ कंपोजिट इंडियन कल्चर। कहते हैं कि इसी तरह से भक्ति और सूफी मूवमेंट मिलकर के ना इंडिया के अंदर में अगर हम लोग देखें उस समय में इंडियन कल्चर को अगर देखते हैं ना, तो इस कंपोजिट कल्चर को एक तरह से इन्होंने ही, इन दोनों मूवमेंट ने ही एक तरह से बढ़ावा दिया था और उसी तरह से क्रिएटिंग किए थे। सो दैट्स ऑल।